हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बारे में कुछ लिखवाना हो तो क्या लिखवाओगे? अपनी तारीफ, अपने काम या अपने संघर्ष? आज हम जानेंगे कि राजाओं ने अपने बारे में क्या क्या लिखवाया और कैसे एक नई तरफ के राज्य और साम्राज्य उभरे जिन्होंने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 10 नए साम्राज्य और राज्य। आज हम पढ़ेंगे प्रशस्ति, कौन था समुद्रगुप्त और उनकी प्रशस्ति में क्या लिखा था, क्या होती है वंशावली। उसके बाद पढ़ेंगे कौन था हर्षवर्धन और कौन था बाणभट्ट। चालुक्य और पुलकेशिन की कहानी, राज्य कैसे चलता था, क्या थी नई प्रकार की सेना और क्या थी दक्षिण के राज्यों का सभाएं, आम लोगों का क्या योगदान था। आज हम इस अध्याय में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ। तो फ्रेंड्स, प्रशस्ति यानी राजाओं की तारीफ में लिखी गई रचनाएं जो ज़्यादातर संस्कृत में होती थी। इन्हें कवियों और लेखकों ने सही आदेश पर लिखा। इनमें राजा को वीर, महान देवता जैसे बताया जाता। अब जानते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति इलाहाबाद में के स्तंभ पर लिखी गई थी। इसे लिखा था हरिसेन ने, जो खुद एक कवि और राजा के दरबारी थे। इसमें समुद्रगुप्त की युद्ध की विजय, राजा बनने की प्रक्रिया और दूसरे शासकों को दया देने जैसी बातें बताई गई है। और यह वंशावली क्या होती है, तो चलिए वंशावली के बारे में जानते हैं। वंशावली यानी परिवार की पीढ़ियों की सूची। जैसे हम अपने दादा परदादा के नाम बताते हैं, वैसे ही राजाओं की वंशावली मंदिरों, शिलालेखों और ताम्र पत्रों पर मिलती है। यह राजा की जन्म की कथा, पूर्वजों की पहचान, महानता और उनके देवी देवताओं से संबंध भी बताते हैं। अब जानते हैं हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का एक महान शासक था। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र से। बाणभट्ट उसका राजकवि था। हर्षवर्धन ने नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों का समर्थन किया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की कहानी जानते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में भी एक प्रशस्ति मिली है जो बताती है कि उसने हर्षवर्धन को भी युद्ध में हराया था। इससे हमें पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण भारत में कैसे शक्तिशाली राज्य उभरे। और राज्य और प्रशासन कैसा होता था। जब एक राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो अकेले सब राजा नहीं संभाल सकता, इसलिए वह अपने भरोसेमंद लोगों को जमीन देता था, जिन्हें सामंत कहा जाता था। धीरे धीरे यह सामंत भी शक्तिशाली हो गए और कभी कभी खुद को राजा घोषित कर देते थे। यह नई प्रकार की सेना और संगठन के बारे में। अब राज्य बड़े हो रहे थे तो सेनाएं भी खास तरह से बनाई जाने लगी। राजा के पास खुद की सेना होती, लेकिन कई बार सामंतों की सेना का भी इस्तेमाल होता था। घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक और रथ सब इसमें शामिल होते थे। दक्षिण भारत में सभाएं नाम की, नगरी नाम की संस्थाएं होती थी। यह गांव या शहर के अमीर लोग चलाते थे और खुद की कर वसूलने, व्यवस्था करने और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी लेते थे। अब जानते हैं आम लोगों की भागीदारी के बारे में। इतिहास में आम लोगों की सीधी आवाज कम मिलती है, लेकिन कई शिलालेखों और दान पत्रों से पता चलता है कि लोग मंदिरों को दान देते, यात्राएं करते और राज्य के कामों में हिस्सा लेते थे। फ्रेंड्स, अक्सर हम दूसरों को देखकर सोच लेते हैं कि बीपीएससी की तैयारी सिर्फ कोचिंग से ही हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको अपना सच बता रही हूँ। बीपीएससी घर बैठकर भी बहुत दमदार तरीके से तैयारी की जा सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगी कि घर से तैयारी कैसे शुरू करें, क्या करें और क्या बिल्कुल न करें।
सबसे पहले आप खुद को सिलेबस से जोड़िए। सबसे पहले पूरा बीपीएससी सिलेबस पढ़िए। हाँ, शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि पूछा क्या जा रहा है, तब तक तैयारी दिशा में नहीं जाती है। सिलेबस को प्रिंट करिए, रोज 2 मिनट देखकर समझिए। ये आपकी ब्रेन मैपिंग करेगा और बताएगा कि आपको फोकस कहाँ रखना है। स्टेप नंबर 2, एनसीईआरटी है आपकी असली नींव। क्लास 6 टू 12 तक की आपको पढ़नी है 6 टू 8 सोशल साइंस और साइंस, 9th क्लास की सोशल साइंस और साइंस, 11th एंड 12th क्लास की हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। पहली बार में आप सिर्फ पढ़ो और समझो। नोट्स बनाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगी हर सब्जेक्ट को रोज 1 घंटा दीजिए। थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। अगर समझने में दिक्कत हो, यूट्यूब पर फ्री में ढेरों लेक्चर्स हैं जो पूरा बेसिक क्लियर कर देंगे। स्टेप नंबर 3, स्टैंडर्ड बुक्स। सिर्फ एक चुनो। एनसीईआरटी के बाद आपको कुछ मेन बुक्स होंगे, जैसे पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत की हो गई, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र, ज्योग्राफी एनसीईआरटी या जीसी लियोंग, इकोनॉमी मनन पटेल या 11 टू 12 एनसीईआरटी। लेकिन याद रखना, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक मेन बुक, वरना कंफ्यूजन और ओवरलोड शुरू हो जाता है। स्टेप नंबर 4, अपना प्रोफेशनल टाइम टेबल बनाओ। परफेक्ट टाइम टेबल कोई नहीं देता, आपको खुद बनाने होते हैं। रोज 6 से 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। सब्जेक्ट को डिवाइड करो। हर हफ्ते खुद से पूछो, मैं सही दिशा में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये सेल्फ चेक बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 5, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट आपका असली हथियार है। जब थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज देखो। इजी से शुरू करो, टेस्ट सीरीज धीरे धीरे जोड़ो। इनसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आता है और कौन सा टॉपिक हाई स्कोरिंग है। स्टेप नंबर 6, घर पर सबसे बड़ी समस्या होती है डिस्ट्रैक्शन। फोन, रिलेटिव्स, मन का भटकना। यहाँ आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर पर आपको कोई टोकेगा नहीं। इसके लिए आप फोन साइलेंट करो। पढ़ाई का एक डेडिकेटेड कॉर्नर बनाओ। छोटे छोटे ब्रेक लो, पूरा फोकस करो। यही आपकी जीत होगी। स्टेप नंबर 7, फ्री रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे? ये है आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। अगर आपके पास पैसे की कमी है या कोचिंग नहीं लेना चाहते, तो आप यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स, फ्री एनसीईआरटी पीडीएफ्स, फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, सब कुछ मिल जाता है। बस यही चीज़ें आपको चुननी है। स्टेप नंबर 8, अब सवाल आता है कि नोट्स कब बनाएं? पहली बार में आप पढ़ो और समझो। दूसरी बार में शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, फिर उन्हीं से रिवीजन करिए। बीपीएससी का असली गेम रिवीजन है। जितना रिवाइज करोगे उतना जीतोगे। सबसे जरूरी चीज, खुद पर भरोसा रखो। सच कहूं, लाखों लोग बिना कोचिंग के तैयारी करते हैं और कई सेलेक्ट भी होते हैं। कंडीशन सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी, मेहनत और खुद पर विश्वास। अगर यह 3 चीजें हैं, तो आप कहीं से भी यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, घर से भी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए आप घर से पढ़ रहे हो या कोचिंग से। और ऐसे ही सच में काम आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहो और अपनी लड़ाई मत छोड़ो।